नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैव। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषा शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और मैं यहाँ कुछ लोगों को होस्ट बना देता हूं। और आज का जो संभाषा है वो कुछ ना कुछ नया ज्ञानवर्धन करेगा। जो हम लोग वैद्य लोग रोज मिलते हैं और कुछ ना कुछ डिस्कस करते हैं, ये सभी के लिए फायदेमंद रहता है। बहुत सारे लोग फेसबुक पे भी देखते हैं, यूट्यूब में भी बाद में जब टेलीकास्ट होता है तो देखा जाता है। तो आप सभी के लिए और आप लोग जो इनपुट देते हैं उसके लिए धन्यवाद है सभी का। अभी हम चलिए कुछ नए टॉपिक पे बात करते हैं आज। आप लोग सोचिए आप लोग को क्या बात करना है कोई पेशेंट के बारे में, लेकिन मैं आप लोग को कुछ बताता हूँ। हम लोग विरेचन कर्म के बारे में बात करेंगे। विरेचन के लिए जो चीज पढ़े हैं वही चीज रिवाइज करते हैं। विरेचन के लिए जब अनुलोमन करना होता है तो हरितकी सबसे अच्छा रहता है। स्त्रंसन करना होता है तो अमलतास का जो गुदा होता है वो अच्छा रहता है। भेदन करना होता है तो कुटकी अच्छा होता है। रेचन करना होता है तो त्रिवित अच्छा होता है। और तेलों में श्रेष्ठ विरेचक द्रव्य है एरंड तेल। और इच्छा विधि रस का भी प्रयोग करते हैं जब क्रूर कोष्ठी पेशेंट हमारा होता है। जब कोई भी दवाई काम नहीं कर रही है तो जयपाल वाला कल्प जो रहता है जमाल गोटा, वैसा कल्प है इच्छा वेदी रस। इच्छा वेदी क्यों नाम पड़ा है? क्योंकि इच्छा से इसको हम प्रयोग कर सकते हैं। यावत चुल्का पीता तावत वेगे विरेच्यते। एक एक घूंट पानी पीते रहिए विरेचन के टाइम पे और उतना उतना वेग आएगा। जब आपको मन किया कि अब बंद करना है तो आप कॉफी पी लीजिए या फिर कड़क चाय पी लीजिए या नींबू का पानी पी लीजिए, बंद हो जाएगा। लेकिन उसको अपने पे कंट्रोल होना चाहिए कि कितना विरेचन करना है। अगर आप पानी पीते रहेंगे तो होते रहेगा। इसलिए इच्छा भेदी, खुद की इच्छा से हम भेदन मतलब विरेचन करा सकते हैं। चरक में तो बहुत सारे 245 कल्प बताए हैं विरेचन के लिए। और विरेचन के योग्य कौन है? तो जो कुष्ठ रोगी होते हैं, ज्वर रोगी होते हैं, प्रमेह रोगी, ऊर्ध्वक रक्त पित्त वाले, भगंदर, अर्श, व्रण, प्लीहा रोग, गुल्म रोग, अर्बुद, गलगंड ग्रंथि, विसूचिका, अलसक, मूत्राघात, कृमि कोष्ठ, विसर्प, पांडु रोग, शिर प्रदेश में शूल रहता है जिसको हेडेक का, माइग्रेन का तकलीफ है अम्ल पित्त की वजह से, या पार्श्व में शूल है, उदावर्त है, नेत्र में दाह है, हृदरोग है, व्यंग है, नीलिका, हलीमक है, अरोचक, श्वास कास, कामला, अपची, अपस्मार, उन्माद, वात्रक, योनि दोष, शुक्र दोष, अरोचक, अपची, छर्दी, शोफ रोग, उदर रोग, विस्फोटक, इतने सारी बीमारियां हैं। इसमें हम लोग विरेचन कराते हैं या स्वस्थ इंसान को भी विरेचन कराते हैं। क्लासिकल कराइए या नित्य विरेचन कराइए, बहुत अच्छा फायदा होता है। और ये किसको नहीं करना चाहिए? जिसका गुद में शत हो गया है, गुद भ्रंश हो गया है, मतलब प्रोलैप्स हो गया है, या अधोग रक्तपित्त है, या अति लंघन किया हुआ है, इंद्रियों से दौर्बल्य है, बहुत वीक है इंसान, कमजोर है, अग्निमंद है, जिसको निरुबस्ती दी है, काम वेग से व्यग्र है, नया ज्वर है, मदात्य है, गर्भिणी है, या फिर नया छोटा बच्चा है, शूल शल्य युक्त है, अति स्निग्ध है, रुक्ष है, इन सबको विरेचन नहीं करना चाहिए। और विरेचन 10 साल से कम एज वाले और 70 साल से ज्यादा आयु वालों को विरेचन निषेध बोला गया है। जब हम विरेचन कराते हैं तो सबसे पहले मल निकलता है, फिर पित्त निकलता है, फिर कफ निकलता है। जैसे मतलब स्त्रोतस में पहले मल रहेगा, मलाशय की शुद्धि होगी, फिर पित्त निकलेगा और कफ निकलेगा। इससे स्त्रोतस की शुद्धि होती है। जब विरेचन हो जाता है तो इंद्रियों में प्रसन्नता की अनुभूति होती है। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय एकदम प्रसन्न हो जाता है, मन भी प्रसन्न हो जाता है अगर सम्यक विरेचन हो तो। अति योग होगा तो वो मिथ्या योग होगा, या हीन योग होगा तो उसके कॉम्प्लिकेशन अलग होते हैं। मैं सम्यक योग का बात कर रहा हूँ। आप सबके सब लोग विरेचन तो कराते ही होंगे, आप लोग को इसका जानकारी है ही। विरेचन कितना बढ़िया ट्रीटमेंट है अपने ग्रंथों के हिसाब से। इसी तरह से विरेचन जो है वह वमन से थोड़ा इजी भी रहता है। वमन में पूरा उल्टी कराना थोड़ा लोगों को मुश्किल होती है। उल्टी कराने का नाम सुन के ही बहुत सारे लोग भाग जाते हैं। जिसको महत्व मालूम है वो कराते हैं, लेकिन विरेचन विरेचन थोड़ा इजी है। दूसरा क्या है, शरीर में लघुता की प्राप्ति होती है। अग्नि प्रदीप्त हो जाती है विरेचन के बाद अगर संसर्जन कर्म अच्छे से किया जाए तो। वायु का अनुलोमन होता है।
और इसमें अंतिकी परीक्षा जो है वो कफांतिकी होना चाहिए, कफ निकलना चाहिए अंत में। मानिकी देखें तो 2 प्रस्थ होना चाहिए, 2 प्रस्थ से 4 प्रस्थ तक, मतलब 750 ml, 1500 ml से 6 लीटर तक, 6 नहीं 3 लीटर तक विरेचन होना अच्छा रहता है। वैगिकी देखें तो उत्तम शुद्धि 30 वेग में, एक बार वॉशरूम में गए 4-5 वेग आ रहे हैं, छोटे छोटे वेग आ रहे हैं, ऐसे 30 बार वेग आने चाहिए तो उत्तम शुद्धि होती है। मध्यम शुद्धि 20 में, हीन शुद्धि 10 वेग होना चाहिए। लैंगिकी परीक्षा मतलब लक्षण में स्त्रोत विशुद्धि, लघुता, अग्नि का बढ़ना, ये सब जो है सम्यक विरेचन के लक्षण होते हैं। विरेचन का अतियोग कब होता है? जब रक्त, कफ, पित्त और रक्त का क्षय हो जाता है। क्षय के कारण वात प्रकोप होता है, स्पर्शाज्ञानता होती है, अज्ञानता, स्पर्शाज्ञानता, अंगमर्द, क्लम, मांसपेशियों में ऐंठन और डिहाइड्रेट हो जाते हैं पूरा। अनिद्रा होती है बहुत ज्यादा, बल का क्षय होता है, आंखों के आगे अंधेरा छाता है, उन्माद और हिक्का भी हो सकता है, मूर्छा होती है, गुदभ्रंश, शूल हो सकता है। अतियोग में, अयोग में है कि मल, पित्त, कफ नहीं निकलता है, मल की अप्रवृत्ति होती है, रुक रुक के थोड़ा थोड़ा निकलता है, पेट में दर्द होता है बहुत ज्यादा, थोड़ा थोड़ा गुद में स्त्राव निकलता है। और तिर्यक अगर गति हो गया, अ, विरेचन का मिथ्या योग हो गया तो कंडू, उदर्द, कोट, मलसंग, ये सब हो जाता है। तो विरेचन सम्यक रूप से करना चाहिए और उसके बाद में संसर्जन क्रम करके देखना चाहिए। अब कृमि रोग है, उसमें छोटी हरड़ 20 ग्राम, विडंग 10 ग्राम, सेंधा नमक 2 ग्राम, मरीच 5 ग्राम, इसका क्वाथ बना के दें तो कृमि रोगों में अच्छा फायदा होता है। उदर रोगों में छोटी हरड़ 20 ग्राम, शुंठी 20 ग्राम, अजवाइन 10 ग्राम, जीरा 10 ग्राम, निशोत्तर 20 ग्राम, इसका काढ़ा या चूर्ण दे तो उदर रोगों में फायदा होता है। आम बात है, उसमें विरेचन कराते हैं दशमूल काढ़े के साथ 10 ग्राम निशोत्तर के चूर्ण को मिला के, या केवल एरंड तेल 30 ml देने से आम बात में बहुत अच्छा विरेचन हो जाता है। पैतृक रोग है तो आरगवत की मज्जा 20 ग्राम, मुनक्का 20 ग्राम का शीर पाक बना के दें, पैतृक रोगों में फायदा होता है। कफज रोग है तो पिपली 10 ग्राम, शुंठी 10 ग्राम, सेंधा नमक 2 ग्राम, निशोत्तर 20 ग्राम, इसका चूर्ण या क्वाथ के रूप में दें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। वातज रोग है तो एरंड तेल 30 ml उष्ण जल के साथ, या निशोत्तर, शुंठी और छोटी हरड़, इसका क्वाथ या चूर्ण के साथ सेवन करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। जब विरेचन हो जाता है तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, अधार्ण्य वेगों को धारण नहीं करना है, शौच स्नान के लिए गर्म पानी का यूज करना है, कोष्ण जल, ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करना है, ऊंचा नहीं बोलना है, क्रोध शोक नहीं करना है, ठंडा से बचना है, गर्मी से बचना है, दिन में नहीं सोना है, बहुत देर तक बैठना नहीं है, बहुत देर तक चलना नहीं है, और जो निर्दिष्ट आहार है, जो जो बोला है संसर्जन क्रम में वही करना है, और जो निषेध किए हुए पदार्थ है उनका सेवन नहीं करना है, ज्यादा ट्रैवलिंग नहीं करना है, और शोधन के हिसाब से जो संसर्जन क्रम है उसको अच्छे से फॉलो करना है। तो कुष्ठ व्याधि, तमक श्वास, पांडु और कामला, कास, वात्रक, शीत पित्त, विसर्प, अम्ल पित्त, स्थौल्यता, ग्रहणी रोग, रक्त पित्त, उन्माद, अपस्मा, राज्यक्षमा और श्वित्र में हम लोग विरेचन कराते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। अब इस टॉपिक पे डॉक्टर हरिहर सर आप कुछ बताना चाहेंगे? आपके पास जो पेशेंट है जिनको आपने विरेचन बटी दिया, उनको सर कैसा लाभ हुआ? डॉक्टर हरिहर सर अगर आप सुन पा रहे हैं, अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या? जी सर। सर आपके विरेचन वाले पेशेंट का कुछ बताएंगे कि क्या फायदा हुआ विरेचन करने से? ग्रेजुएशन वाले को भी सर अच्छा फायदा है, और 6-7 ऐसे वेग आते हैं। अच्छा, वो 6-7 वेग नहीं, 6-7 तो वो जाते हैं 6 बार। हाँ। जी सर, अभी आपने वक्त मैसेज किया कुरियर में कौन से? आपके पास तिरुपति कुरियर है क्या सर, या डीटीडीसी? वेरावल में तो है, वेरावल में सर कोई है क्या आपका? कोडिनार में है नहीं, मान लो कि कोडिनार आ जाए तो हम ले सकते हैं, इससे जल्दी पहुंच जाती है सर। तो तिरुपति कुरियर है आपके उधर? अब तो पूछिएगा। मैं देख लूंगा, तिरुपति है कि मारुति तो तिरुपति, है, लेकिन तिरुपति का मारुति मालूम। का, मारुति से भी भेज सकता हूँ, मारुति कुरियर फास्ट है, गुजरात का ही है वो। हाँ, तो वो मारुति कुरियर वाले को अगर आप बोलोगे ना कि कोडिनार भेजना है, तो मैं कोडिनार का एड्रेस भेज दूंगा। हाँ आप दे दीजिए, उनके ऑफिस से आप कलेक्ट कर लीजिएगा। कोडिनार कितना दूर है सर आपके उधर से? वो तो कोडिनार तो 5 किलोमीटर पर डेली वहां दवाई वाला की दुकान का एड्रेस देता था, तो उसी दिन ही मुझे पहुंचा देते इधर। तो आप मुझे वो एड्रेस दे दीजिए सर, मैं मंडे को भेजूंगा, आपको ट्यूसडे को मिल जाएगा। हाँ हाँ।
हाँ, मारुति कुरियर प्लेन से जाता है ना, वो जल्दी पहुंच जाएगा आपको। हाँ, ठीक है, तो सर विरेचन वाला बताइए ना। वो तो सब विरेचन जिनको हमने वमन कराया था उन लगभग सबको दिया है। और उसको भी फायदा भी ज्यादा है। मतलब जिसको हेडेक था, कॉन्स्टिपेशन था, भूख नहीं, सबको हाँ, फायदा हुआ। हेडेक, कॉन्स्टिपेशन, परी, संधि शूल, सभी वाले अच्छे हैं। वो थायराइड वाली भी ले रही है। 15-20 दिन के बाद एक विरेचन वटी लेती है तो उनको ज्यादा दर्द कम हो गया सर। इतना दर्द था 10 साल से था उनको। और सर मेंसेस इरेगुलर थे, उनको फायदा हुआ। हाँ, उनको भी फायदा है। उनको मेंसिस आ गया। अच्छा, मेंसेस आ गया। 3 महीने के बाद आता था, अभी आया है। अब कितने दिन के बाद फिर 1 महीने के बाद आएगा तो मालूम हो जाएगा। आप बताइएगा सर। और जो स्किन के प्रॉब्लम थे, अस्थमा वाले थे, उनको फायदा हुआ। अस्थमा वाले को तो सभी को अच्छा फायदा है। वो उनको दो ही चीज चल रही है, क्या? अश्वगंधा पाक और कंटकारी अवले। किसी को एक बड़े उम्र के थे उनको श्वास कुठार चल रहा है। तो अभी बारिश हो रहा है तो उनको अच्छा लग रहा है सर। हाँ सर, उनको अच्छा है। उसको अभी जो आएगा ना तो उनके उनने में बोला है सिरबला तेल की 7 दिन बस्ती ले लो तो अच्छा हो जाएगी। हाँ हाँ, आप बस्ती दे दीजिए। बहुत अच्छा है सर, आप इतना अच्छे से कर रहे हैं। अभी आप वमन कराने वाले हैं कि विरेचन कराने वाले हैं? वमन वो कराएंगे। दोनों को मेरे को वमन करने का है, दोनों को। वो एक बताया था ने। मदन फल एक, पिपली का चूर्ण चाहिए तो मैं भेज दूंगा आपको। हाँ सर, वो अभी भेजना पड़ेगा आपको। कल मेरे अगर पास हो एक सके किलो तो है। कुरियर कुरियर में ही भेज दो। मेरे पास 1 किलो है सर, मदन फल पिपली चूर्ण अच्छा क्वालिटी का, उसको भावना देके बनाया है। वही वाला जो हाँ, मैंने आपको दिया था। हाँ, अच्छा था। ठीक है सर। थैंक यू सर। और किसी को विरेचन के बारे में कुछ बताना है, अनुभव है तो? वर्षा मैडम जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी विरेचन के बारे में? शशि मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी विरेचन के बारे में? वीना मैम, विरेचन का अनुभव बताइए आप लोग। अभय सर, विरेचन का अनुभव बताइए। तनिका मैडम, महेंद्र सर, कुछ बोलिए आप लोग। हम एक मिनट। हाँ सर। आप विरेचन का कोई अनुभव बताइए, कैसा लगता है आपको? सर मैं पहले तो वमन तो नहीं जमता था मुझे, अभी भी कभी किया नहीं मैंने, अभी खुद में रख लिया था। पर पहले पंचतिक्त घृत नहीं तो तिक्त घृत खिलाता था 5-5 दिन, 6-6 दिन। और उसके बाद मैं उनको एक दिन रेस्ट देके नहीं तो दूसरे दिन विरेचन देता था। अच्छा। तो मैं सीधा यही देता था, टैबलेट्स में ही देता था। हम्म। अभय मोदक वगैरह ऐसा ही यूज करता था मोस्टली। तो क्या रिजल्ट कैसा आता है विरेचन? सर बहुत अच्छा रिजल्ट आता था। सर मैं मैंने तो आपको 2 तरह का गोली भेजा था, एक माइल्ड और एक स्ट्रांग वाला विरेचन बटी। हाँ आपको बराबर कैसा है। कैसा अनुभव है? माइल्ड में क्या है सर, 2-3 बार जाना पड़ता है कभी कभी, नहीं हाँ तो फिर 2 ही बार जाना पड़ता है। और तीक्ष्ण विरेचन में जो है हाँ। वो कम से कम नहीं तो भी 6-7 बार जाना पड़ता है। और उस टाइम 2-3 वेग आते हैं, अंदर गए तो एक ही बार में। तो मतलब अच्छा है ना? हाँ अच्छा, एकदम पानी जैसा निकल जाता है आखिरी में, तो फिर कब निकलता है ऐसा ही लगता है फिर। हाँ सर, आज के जमाने में ये सब की जरूरत है। लोगों को हम्म। कॉन्स्टिपेशन रहता है, बहुत तकलीफ रहती है लोगों को। ठीक है सर, सर। एक वो मुरलीधर वाले नहीं थे, अपने हाँ देखा हाँ था। हाँ उनको मैंने एक विरेचन वट्टी दी हाँ तो बोला इससे तो कुछ हुआ नहीं। नहीं तो सभी पेशेंट 50 से 50 को अच्छी तरह विरेचन लगता था, इनको हाँ नहीं लगा। फिर मैंने बोला तो कोई बात नहीं, दो ले लो। हाँ। दो लिया तो भी उनको नहीं लगा सर। अच्छा, इतना कोस्ट उनका हार्ड है। हाँ, उनका फिर एक दिन 2 गोली दी, इच्छा भेदी रस की, हाँ, तो भी नहीं लगा सर। तो सर आप उनको ये कराइए, पहले बस्ती दीजिए, फिर कराना पड़ेगा। हाँ, बस्ती तो दे के। सिरबला तेल तेल के दे दूं को और कुछ दे दूं? हाँ, शीरबला तेल का दे दीजिए सर। आपने इच्छा विधि किसका दिया था, बैद्यनाथ का? कौन सी कंपनी? नहीं, मेरे पास तो वो उमा वाला का है।
उमा आयुर्वेदिक फार्मेसी, मुझे नहीं पता दिल्ली वाला। मुझे उसका हाँ नहीं पता। मतलब उनका कोस्ट इतना हार्ड है, तो कुछ हाँ। भी नहीं हुआ, पेट भी साफ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। नहीं सर। तो सर आप उनको घी पिला के फिर क्लासिकल कराइए, फिर वो जो मैं गोली दिया हूँ विरेचन रोटी वो दीजिए। पहले 7 दिन घी खिलाइए और तब कराइए, तब अच्छे से होगा। हाँ हाँ सर आजकल लोग ग्रंथोक्त जयफल डालते ही नहीं है। अभी नहीं, वही अश्वकुंच तो की प्रॉब्लम है सर। अश्वकुंच की भी आप लोगे तो एक भाग ही डालते हैं। अभी 3 भाग बोला है तो भी एक ही भाग डालते हैं। वही तो प्रॉब्लम है सर, हम्म। क्वालिटी आ ही नहीं रही है दवाइयों में आजकल। अभी वो बहुत ही प्रॉब्लम है। अभी गंधकरा शहर में दूध पापेश्वर का पहला यूज करता था, इतना महंगा रहता था, रिजल्ट ही नहीं आता था स्किन में कभी। जी इतने खराब मेडिसिन है, और वो टैबलेट भी ऐसे हाथ में लिए तो फूट जाती थी एकदम, बकवास आती है। सर, इसलिए फिर मूड नहीं करता है, मतलब पेशेंट फिर नहीं, हमारे। मैंने बंद कर दिया दूध पापेश्वर का, कुछ भी लेता नहीं मैं अभी टैबलेट, हाँ क्योंकि रिजल्ट ही नहीं आती इतना महंगा देके। हाँ भाई, तो पेशेंट भी इतना पैसा खर्चा करता है हमारे पास, और रिजल्ट नहीं देंगे तो क्यों आएगा वो। वही तो, मेरा पहले स्किन वाले पेशेंट को मैं दिखता था, पर वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हुआ। और क्या है ना सर, कंपनीज क्या करती हैं, आप स्कीम ले लो, आप डिस्काउंट ले लो, आप इतना सारा ले लो, उनको बस सेल करना है, उनका सर टारगेट। मेडिकल वाले को कितना परसेंट देते? 45% देते मेडिकल वाले को वो, वही तो, और डिस्ट्रीब्यूटर डॉक्टर को मार्जिन। 30% तक देते, ज्यादा ज्यादा स्कीम बना के ऐसे। वो पैसा लें लेकिन रिजल्ट तो दें, रिजल्ट तो आए। इधर सर ये इच्छा वेदी से तो 2-3 घंटे में तो लग जाते हैं। हाँ वही तो, लेकिन वो डाला ही नहीं है दवाइयों में। आप जो फार्मेसी का बोल रहे सब बकवास है। नहीं नहीं, मैं वो और किसी को अच्छे देता अच्छे हूँ ना केमिकल सर, है। मान लो हाँ को और किसी को दिया तो 2 घंटे में लग जाता है। मान लो को किसी को जल्दी होती है, हमें को आज अभी लग जाना चाहिए, तो उसको 2 गोली देता हूँ, साथ में प्रवाल पंचामृत दे देता, अच्छा। तो उसको 2 घंटे में लग जाती है अच्छी। हाँ ठीक है, शक्ति प्रणाम मोहन सर, जी। प्रणाम सभी को। हाँ वर्षा मैम बोलिए आप। हाँ सर, मेरे यहाँ तो एक पेशेंट ऐसा था कि वो इच्छा भेदी रस को सुबह शाम भी एक एक लेता था और उसको कुछ नहीं होता था। अच्छा, ऐसा भी है। इतना क्रूर कुछ। हाँ सर, वो पहले से भी खा चुका होगा, मुझे नहीं मालूम था, मैंने उसको इसीलिए दी थी कि इसको ठीक से विरेचन हो जाएगा। तो एक रात को बस बोला था कि एक रात में खाइएगा, तो वो पूरी डिब्बी लेके गए और पूरा सुबह शाम खाते थे, बोले फिर भी नहीं हो रहा है। सोचिए एक कितना से तो नहीं होता। क्रूर, क्रूर कोष्ठी कितना होंगे वो, वायु का कितना प्रकोप जी होगा। जी तो जी ऐसे पेशेंट में घृत पान करा के तब कराना चाहिए, या तेल का बस्ती देके सॉफ्ट करके तब करना चाहिए। जी। शक्ति मोहन जी आप क्या बोल रहे हैं। सर प्रणाम। आप प्रणाम सर, बताइए सर। सर अगर इच्छा भेदी रस से रिएक्शन नहीं हुआ तो उससे वॉमिटिंग तो हो जाती है सर। हाँ ये बात सही है, वॉमिटिंग भी हो जाती है। हाँ, इससे भी अगर ज्यादा नहीं हो रहा है तो इसका निष्कर्ष मतलब नहीं। क्वालिटी सही नहीं है। हाँ बराबर है, वो नहीं अयोग। तो मुझे लगता है उनको के लिए वो हो गया था, मतलब वो पूरा पत्थर टाइप का पच जा रहा था। ऐसे जो आप बोल रही है ना, वैसे मेरे पास भी पेशेंट आते थे, मैं कंपनी का जब यूज जी करता था शुरुआत के 5 साल, जी तो वो बोलते थे कि आपका इच्छा यदि मतलब जो विरेचन का दवाई है वो खाने से भूख बहुत लगती है, मतलब उनके पेट में आम बहुत था, तो वो जो दवाई है ना इतना गर्म करके उनको अग्नि प्रदीप्त कर दिया, उनको विरेचन नहीं हो रहा था। हाँ तो ऐसा भी रहता है वो। जी। तो मैं तो ऐसे करता हूँ कि दीपन पाचन करके घी पिला के तब बस्ती या फिर तेल का बस्ती देके तब विरेचन कराता हूँ ऐसे पेशेंट में। सर मैं त्रिवृत्त लेह वैद्य रत्नम का यूज करती हूँ, मगर उसमें कुछ भी फर्क नहीं होता है, विरेचन ही नहीं होता। 2 चम्मच लिया, 2.5 चम्मच लिया तो भी कुछ नहीं होता। मैम यही त्रिपिट ले तो आयुर्वेद सब कोट्टेकोल का अच्छा है मैम। किसका? कोट्टेकोल का वटेकोल? कोट्टकल, आयुर्वेद त्रिपिट वाला कोट्टकल। वटक्कल, अच्छा। हाँ हाँ हाँ। अब वो केरला का आता है ना, वो इस अच्छा वही था। वो वैद्य रत्नम वो केरला वाला ही है। हाँ वो तो एबीपी का भी कोयम्बटूर का ठीक है। है, दोनों में रिजल्ट है। एबीपी का? हाँ मैम, जी एबीपी मैम। का अच्छा है, मैं भी वही यूज करती हूँ, एबीपी का वो अच्छा है। अच्छा अच्छा। अभी जो भी यूज करिए आप पेशेंट ठीक करिए, आपकी पहचान आपके पेशेंट से होनी चाहिए कि मतलब पेशेंट जल्दी ठीक हो रहे हैं। आप कोई भी दवाई यूज कर रहे हैं ना, उसका पहले खुद जांच करें कि क्या हो रहा है क्या नहीं।
ठीक है। वीना सर में वो आपको, भ्रमरीगण आपने बताया था ना, हाँ हाँ, तो जटावान इसमें तो निस्वतर आता है ना, तो इनका डोज कितना रखना चाहिए? 10 ग्राम? समान मात्रा में रखे तो ज्यादा अच्छा है। अगर मृदु कोष्ठी है तो डोज थोड़ा कम कर दें। सर हाँ नहीं, सर, तीनों साथ में मिला के उनका डोज कितना होता है? एक एक चम्मच सुबह शाम। 10 ग्राम जितना है सर? हाँ, 1 टीस्पून। जी सर। हाँ, डॉक्टर दोनों टाइम शक्ति, लेना है? दोनों टाइम लेना है खाने के बाद। हाँ, डॉक्टर शक्ति मोहन जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ सर कि जैसे शीत पित्त का पेशेंट है और उसको आईबीएस भी है, तो उसको विरेचन कैसे देंगे सर? तो क्या है, आईबीएस है तो है, उसमें क्या है? तो अगर विरेचन देंगे तो उसके मोशन तो और बढ़ जाएंगे ना सर? और ऐसा आपको लगता है मोशन बढ़ेंगे? नहीं, उसका कचरा निकल जाएगा, उसको अच्छा लगेगा, आम दोष निकल जाएगा। आप इतना स्ट्रांग विरेचन मत दीजिए ना, आप त्रिविक्रम दीजिए, एरंड तेल दीजिए। और आईबीएस अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसे पेशेंट जब रहते हैं जहां पे खून का हो रहा है, तो उसमें एरंड तेल बोला है सर। क्योंकि क्या होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस जब होता है, पेशेंट 10-10 12-12 बार जा रहा है खून के साथ, उसको लूज मोशन हो रहा है, खून बंद करने के लिए एलोपैथी में मिसाकोल देते हैं या स्टेरॉइड देते हैं। और उसको जब मल निकलता है उसके बाद ना बहुत ज्यादा कफ निकलता है, स्त्यान कफ, क्योंकि अंदर छिल गया होता है। छिल गया होता है तो बॉडी प्रोटेक्ट करने के लिए एक म्यूकस निकलती है बहुत ज्यादा। अब वो म्यूकस जो है वो पूरा नहीं निकलता है, तो इसीलिए प्रवाहिका जैसे सिम्टम होते हैं। तो कृत्य अपिकृत्य संज्ञातम, जाके आने के बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं रहता, और उसको वायु का प्रकोप इतना रहता है कि वो हरीनेस और अर्जेंसी, मतलब उसको जल्दी जाना है और बहुत हरीनेस रहता है। तो वो जागता है, थोड़ा सा म्यूकस निकलता है, पेट दर्द होता है बहुत ज्यादा। अब ऐसे कंडीशन में हम पिच्छा बस्ती देते हैं, ठीक है, लेकिन जब एरंड तेल दिया, एरंड तेल क्या करता है, पूरा म्यूकस को निकाल देता है और थोड़ा स्नेहन भी करता है। तो हम उसमें ऐसे ही आईबीएस जो रहता है, आईबीएस में भी हमें वहां का कचरा निकालना है। कचरा निकालने के लिए एरंड तेल सबसे सेफ है, या हरितकी का चूर्ण सबसे सेफ है, वो दे दीजिए। अब स्तंभन नहीं करना है ना पहले, उसके लिए तो वो कोटिंग होता है एरंड तेल का ना, आंत्र को हाँ, स्निग्ध होके बाहर आता है मल। और दोष निकल जाते हैं ना सर। उसको हाँ, 1 चम्मच या 2 चम्मच दीजिए, ज्यादा मत दीजिए। और शीत पित्त भी वो पित्त के वजह से तो है, पित्त निकल जाने दीजिए ना, अच्छा है। फिर उसके बाद आईबीएस के लिए आपको ग्रहणी की चिकित्सा करनी है। आम पाचक देना है, आसवरिश देना है, परपटी कल्प देना है, दीपन पाचन सारे चूर्ण जो है, हिंगवाष्टक चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण, तक्र के साथ या तक्रारिष्ट के साथ, आसवरिश के साथ। और आप इसमें दाढ़ी मास्टक चूर्ण है, अजमोदादी चूर्ण है, लवण भास्कर चूर्ण है, हिंगवाष्टक चूर्ण है, सम शर्करा चूर्ण है, दिवाशार पाचक चूर्ण है, कितने सारे हैं दवाई, वो आप दे ये दीजिए। मेरा मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है सर कि अगर कोई 10 12 बार जा रहा है और हम उसको विरेचन देंगे तो उसके अगर वो मोशन दस और बढ़ बारह बार जा रहा है लेकिन उसका पेट साफ हो रहा है क्या, ये क्वेश्चन है। 10-12 बार जाने के बाद भी उसकी कोष्ठ शुद्धि होती है क्या? नहीं होती है ना। वायु का प्रकोप है, इसलिए उसके जो प्लेक्सेस है उसमें रिफ्लेक्स आता है, बार बार जाना पड़ता है उसको, बार बार। तो वहां पे वो डिहाइड्रेट नहीं हो रहा है ना, बार बार जाने के बाद भी वो जा रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं और वो जा रहे हैं। तो इसीलिए हम अच्छे से साफ कर देंगे। तो मतलब हम जब तेल देंगे, एरंड तेल रोज रात को, अच्छे से पेट साफ, उसको थोड़ा रिलैक्स रहेगा, वायु निकल जाएगा तो। थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू सर। अब ये डोज जो है वो आपको डिसाइड करना है। 1 चम्मच भी दे सकते हैं या 2 चम्मच भी दे सकते हैं, ज्यादा ना दे। हमें ज्यादा विरेचन नहीं कराने, बस अच्छे से साफ हो जाए उतना तक बस। हाँ, और बताइए सर। सर सर जो हरितकी है वो छोटी हरितकी यूज करनी चाहिए? हाँ, छोटी छोटी हरड़ होती है वो, उसका चूर्ण। महाराष्ट्र हाँ में जी। वारी हिरडा करके आता है, वो बहुत अच्छा रहता है। महाराष्ट्र में अलग अलग टाइप के हरित की मिलती है। हाँ सर, यहाँ पे भी छोटी हरितकी है, बड़ी हरितकी है, हाँ तो छोटी यूज करनी चाहिए ना? हाँ। ठीक और है। हरित की ज्यादा दिन यूज नहीं करना है, 3 महीने से ज्यादा करेंगे तो इम्पोटेंसी आता है, रुक्षता से, इसलिए अच्छा, घी टाइम का। है। या फिर आप ऋतु हरित की करें रसायन के रूप में, वो भी अच्छा रहता है। हर जी सर। सीजन के हिसाब से जो हरित की का अनुपान है वो दे। ठीक है। और कोई बोलना चाहते हैं? डॉक्टर शक्तिमान जी, आप बताइए सर। हाँ सर, मैं हाँ, बोलिए मैम, बीना मैम। नहीं, शक्ति मोहन जी बोल रहे हैं ना? शक्ति मोहन जी सोच रहे हैं।
सर मैंने ग्रुप में एक पेशेंट के फोटो डाला है, टीनिया है उनको 1 साल से। आज हमारे पास आई है, तो आज दवा नहीं दी, कल क्या क्या दे दूं सर? आप उसमें पहले तो हेतु देखिए क्या है। विदग्धासन बहुत ज्यादा है सर। विदग्धासन मतलब क्या? पुना पुना खाना, दही खाना, बासी रोटी या सब्जी ऐसा ज्यादा खाना। इसको हम अजीर्णासन बोलेंगे या अध्यशन बोलेंगे। हाँ विदग्धासन नहीं बोलते हैं, विदग्ध अन्न बोलेंगे। अच्छा, हाँ तो आप हाँ इसमें विरेचन करा सकते हैं या वमन करा हाँ सकते हैं, वो हाँ। दोनों ऑप्शन अच्छा है। और आप क्या कर सकते हैं, उनको क्या इचिंग भी हो रहा है ना, इचिंग है, रेडनेस है। तो इसमें आप सूक्ष्म त्रिफला, एकेटी, अमृता गुगुल, कैशो गुगुल, त्रिफला गुगुल, हाँ फिर तक रसायन, पंचतिक्त घृत गुगुल, आरोग्य वर्धिनी वटी, हाँ महातिक्त घृत लगाने को दे सकती हैं या खाने हाँ। को दे सकते हैं, महातिक्त घृत, हम्म। तिक्त घृत। और ओके। शुद्ध रक्त मोक्षण कर सकती हैं। तुलसी हाँ का जो पत्ता होता है उसका हाँ कल्क बना के और उसको घिसना है, बहुत अच्छा फायदा होगा ये टीनिया में, फंगल हाँ। में। और लघु मंजिष्ठादिक वात। हाँ, वो भी दे सकती हैं। हाँ देती हूँ और सर। और बताइए, आप लोग महामंजिष्ठादिक वात है वो बहुत अच्छा काम करता है। हम्म। और रस पाचक, रक्त पाचक, वो भी अच्छा काम करता है। दवाइयां तो बहुत सारी हैं, 1.5 लाख दवाइयां हैं, मैं तो 4-5 ही बोला। बहुत सारी दवाइयां हैं, लेकिन उनका हेतु सेवन बंद होना चाहिए सबसे पहले। हाँ वो हेतु सेवन का बोल दिया आज। और कृमि का भी विचार करना चाहिए, कृमि की भी चिकित्सा कभी कभी करें। क्या दोनों को भी है? हस्बैंड को पहले हुआ था और वो उसके बाद उसके बीबी को हो गया। आप जो भी करेंगे उसमें आम पाचक वटी जरूर दीजिए, आम का हम्म पचन होना चाहिए, क्योंकि हम्म पेट में बहुत सारा, आपने कहा विरुद्ध अन्न खा रहे हैं, अध्यशन कर रहे हम्म हैं, हम्म विषमासन कर रहे हैं, तो यहाँ हम्म पे आम बहुत है। हम्म तो आम का पचन होना चाहिए, लंघन कराइए पहले। और उनको बोलिए हम्म। 3-4 महीना में ठीक होगा। ऐसा मत बोलिए कि मैं साईं बाबा हूँ और मैं आपको एक दिन में ठीक कर दूंगी, ऐसे कभी नहीं बोलना है। नहीं नहीं हाँ, आपको भी पता है आप साईं बाबा नहीं है, तो इसीलिए नहीं। 3 महीना 4 महीना टाइम ले लीजिए और बोलिए हम 7-7 दिन पे आपका देखेंगे क्या फायदा हो रहा है। नीम का कल्क बना के और उसका स्वरस निकाल के वो पीने के लिए दीजिए, खून साफ कर देगा पूरा। अच्छा। हाँ, या नीम का जूस 50 ml रोज पी लें, उससे बहुत हाँ जल्दी कंडू भी ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, धावन के लिए दे दूं क्या ऊपर से? धावन, हाँ, महातिक्त घृत लगाने को दे सकती हैं। अच्छा। हाँ, और उनको क्या प्राइवेट पार्ट्स के पास भी है क्या चारों ओर? है है। तो वो क्या क्या होता है ना कि बारिश का भी सीजन है ऐसे भी, तो पसीना बहुत आता है, वो और बढ़ता है। तो हम्म उनको अभी मेरे पास एक तेल है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, महातिक्त घृत या कैलाश जीवन लगा के, और उनको बोलिए हाँ ओपन करके सोए, मतलब कोई कपड़ा नहीं पहनना है, रात हाँ भर में वो एब्जॉर्ब होगा और खुले में सोना है। हाँ। ओके। ओपन रहेगा ना तो वो जल्दी सूखेगा, जल्दी हील होगा। अच्छा। हाँ, मेरे पास एक राजस्थानी पेशेंट आई थी, तो हाँ उन घाघरा चोली बहुत पहनना पड़ता है, हैवी हैवी। तो उनको ऐसे ही हो गया था, फेस पे भी हो गया था, पूरे बॉडी पे भी था, प्राइवेट पार्ट्स में भी था। तो वो इतना हैवी कपड़ा पहनने की वजह से था, तो उनको मैंने ऐसे ही बोला था कि आप मेरा एक तेल है उसमें गंधक वगैरह है, वो मैंने लगा के बोला ओपन सोइए। और फिर वो 15 दिन में पूरा सूख गया, एकदम ठीक हो गया। फिर बाद में उसका दाग रह गया, पिगमेंटेशन, उसको ठीक करने के लिए कुंकुमादि घृत मैंने लगाने को बोला। वो लगाते लगाते उनका स्किन सब नॉर्मल आ गया, पूरा अच्छा हो गया। हम्म, जी, अच्छा, थैंक यू सर। थैंक यू। क्योंकि ऑक्सीजन मिलना चाहिए वहां पे, पूरा हवा मिलना चाहिए, तभी वो हवा मिलनी चाहिए, हाँ। बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, पूरा फैल जाता है, वो ठीक ही नहीं होता। जी। सर एक बात पूछता हेलो। हूँ, हाँ, विरेचन के लिए सर अश्वकंचु के रस भी दिया मेरा वाला गोली है आपके पास? हाँ। नहीं, मैं अपना एक नया भेजता हूँ आपको। वो ऐसी दवाई है कि कभी फेल नहीं होती। वो आप उनको दीजिए, मुरली वाले को, मैं आपको गिफ्ट देता हूँ।
मैं जी मंडे सर। को, वो कभी दवाई फेल नहीं होगी, आज तक रिकॉर्ड है। ठीक है सर। हाँ, डॉक्टर रोहतास सिंह जी, आप बताइए सर। जी प्रणाम। हाँ प्रणाम सर, बताइए सर। सर हमारे इधर जो ना वैद्यनाथ ऊंचा डाबर महर्षि ये दवाइयाँ मिलती हैं, जी, तो इनमें से बेस्ट कौन सी है? अभी तो ये बाकी वैद्य लोग बताएंगे, मैं नहीं बता सकता, मैं यूज नहीं करता। कौन से अच्छा कंपनी? अच्छा। वैद्यनाथ ऊंझा डाबर महर्षि। ऊंजा का ठीक है रसकल्प, पण बाकी के प्रॉब्लम ही, क्योंकि बैजनाथ ऊंझा में मेरे रसकल्प ठीक सर है। थे तो वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। च्यवनप्राश में वो सर ने बताया वैसे बटाटा ये स्वीट पोटैटो वगैरह सब डालते हैं, वैसा काम है उनका। आसो अरिस्टो तो बहुत बंडल है। बहुत ही खट्टा है उनका, बहुत कुछ अजीब तरह का। खट्टा नहीं, पेशेंट पी नहीं सकता सर, पी वो, नहीं सकता। हाँ, पता नहीं और वो वो कैसे डायरेक्ट बनाते हैं। अल्कोहल यूज करते सर, 8% डायरेक्ट अल्कोहल यूज करते हैं। अभी पुनारस चाय का आप आसो अरिस्ट लो, वो 6 मंथ फर्मेंटेड रहता है, पर आप सांडू और इसका हर महीने बैच निकलता है। वो पता भी नहीं। सांडू कितना, का अच्छा दो होता दो है। हजार लीटर 5-5 हजार लीटर का बैच एक महीने में बाहर निकलता है। ये डायरेक्ट अल्कोहल यूज करते हैं। पता नहीं कैसे बनाते हैं। सर नहीं नहीं सांडू सर, का ये इधर तो मिलता सीधा नहीं बताते हैं ना ये जो अभी मेरे है। कुछ उधर के सर है, वो उधर कंसल्टेंट भी है, और उधर के एमआरपी जो होते हैं ना, वो खुद बताते हैं। पता नहीं क्या बनाते हैं, वो क्या दे रहे हैं समाज को। अच्छा चीज हाँ, बनाना चाहिए ना। पैसा ले रहे हैं तो अच्छा क्वालिटी देना चाहिए। वो साउथ के अच्छे हेलो आते हैं उसमें, फिर साउथ के अच्छे बनाते हैं। सर, सांडू का इधर आता नहीं है। सर साउथ की जो भी हेलो। पुरानी कंपनी है ना, एसकेएम वगैरह है, उसके अच्छे मिलते हैं, वो अच्छा। बढ़िया बनाते हैं। अभी हाँ, देखिए, साउथ की अभी कंपनी हम गई। थोड़ा, ये चर्चा जो है ना, ये अभी अभी हम रोकते हैं, नहीं तो कोई कंपनी वाले सुन रहे होंगे तो वो हमें चिल्लाएंगे कि आप हमारी कंपनी का बुराई कर रहे हो। हम ये सब आयुष दर्पण पे नहीं करेंगे ये सब बातें। ठीक है, ठीक हमारे लिए तो सब सम्मानीय लोग हैं, कौन क्या बना रहे हैं हमें क्या लेना देना है। हमें अपने पेशेंट को ठीक करना है। नहीं तो वो सब विरोध में आ जाएंगे कि आप ऐसे हमारी कंपनी के बारे में ऐसे कैसे बोल रहे हो। ठीक है, तो अभी हम सर चर्चा रोकते हैं। विरेचन के लिए जो है ना सर, हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूँ विरेचन के लिए जो है ना 2 दिन हमारे इधर खिचड़ी बोलते हैं, उधर तो पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, घी डाल के देते हैं 2 दिन। उसके बाद में जो ना इसे इच्छा वेदी रस से बढ़िया हो जाता है। कोई एक आधा पेशेंट होता है जिसको नहीं होता है, बाकी एक गोली में हो जाता है। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। यहाँ हम कोई कंपनी का बुराई नहीं करेंगे, हमारे लिए सब रेस्पेक्टेड है। आयुष दर्पण सभी को सम्मान देता है, किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। बस ये है कि दवाइयों का क्वालिटी बहुत लो हो गया है, तो हमारे वैद्य लोग पीछे हो जाते हैं इसकी वजह से। ठीक है, आगे डॉक्टर हरीश बत्रा जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। तनिका मैडम, कोई केस रिलेटेड कुछ बोलिए। सबसे अच्छा रहता है खुद का दवाई बनाना। खुद का दवाई बनाना कभी फेल नहीं होता है। आप लोग आशा वरिष्ठ बनाना खुद शुरू कर दीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। हाँ, शक्ति मोहन जी क्या बोल रहे हैं सर। सर मैं ये बोल रहा हूँ सर, आम वात में जब नोड्यूल बन जाते हैं ना सर, तो उनको डिजोल्व करने के लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए एक फॉर्मूला है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। आमवात के लिए उसमें कुछ कुछ भस्म वगैरह डालते हैं, वो देते हैं, डिजोल्व होता है। पहले आमवात तो ठीक करिए, मैं 1-2 दिन में आपको वो फॉर्मूला डालूंगा आमवात के मैंने नोड। आपके वो लेक्चर पढ़े सर, 7-8 लेक्चर दे रखे ना सर आपने आम वात पे। हाँ हाँ मैंने वो सारे लेक्चर पढ़े सर आपके, हाँ, सुने पढ़े, उसके नोट्स बनाए, तो उसके बाद मेरे पास आम वात के पेशेंट जो काफी बढ़ गए सर। बहुत बढ़िया, तो अच्छा रिजल्ट आ रहा है ना। हाँ सर। हाँ, अब पहले पैसे, अब क्वालिटी वाले पेशेंट आ रहे सर। अभी कुछ अच्छा है दिनों ना सर। पहले सर आप दिनों दिन उन्नति करिए, दिन दुगनी रात चौगनी, ऐसे प्रोग्रेस करिए करने से बहुत। होगा सर, जब करेंगे ना तभी होगा सर। हाँ, तो आपको मजा आ रहा है ना अभी आयुर्वेद का प्रैक्टिस में। हाँ हाँ सर, मजा आ रहा है। जब से आयुष दर्पण ज्वाइन किया तब से मजा ही मजा है। हाँ, तो सर आप करते रहिए और लेक्चर सुनिए, मेरे को और प्रोत्साहन करिए, मैं और बनाऊंगा वीडियो और आप लोगों के लिए मैं रख दूंगा सब।
ऐसे आप रोज रोज देखिए, हम रोज रोज पढ़ते हैं, 4 घंटे रोज पढ़ाई करते हैं, तो हम लोग कुछ ना कुछ तो नया नया ही करते जा रहे हैं ना, अच्छी बात है। वो नोड्यूल्स के लिए मैं याद रखता हूँ, वो हमारे सर के फॉर्मूला बुक में एक दवाई है, वो देने से जल्दी डिजॉल्व होता है, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है डॉक्टर, डॉक्टर हरिहर सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर नेहा मैडम, महाजन सर कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। सर मैंने एक फोटो भेजी है अभी, 500 दोनों पाँव में सूजन आ गई है। अच्छा। और एक वो मेरी कजिन सिस्टर है, हाँ। और उनको 4-5 साल पहले थ्रोट का कैंसर था, उनका ऑपरेशन भी किया। अभी तो वो सब ठीक है, लेकिन ये उनका शोथ अभी नहीं जाता 2-3 महीने से, दोनों पाँव में। देखा अभी मैंने भेजा आपको, और उनका हेमोग्लोबिन का रिपोर्ट भी भेजा है, अच्छा। एच भी कम है उसको। तो सर पांडु का और शोथ का चिकित्सा करना है ना, पुनर्नवा मंडूर, पुनर्नवा गुगुल, पहले दीपन पाचन करके पुनर्नवा रिष्ट, पुनर्नवा अष्टक्वात, और पांडु की चिकित्सा करना है, एचबी बढ़ाना है, तो आप दाढ़ी मध्य घृत देके एक विरेचन करा दीजिए, और विरेचन के बाद संसर्जन क्रम करके अग्नि को बढ़ा के फिर ताप्य दिलाओ, नवायस लाओ, है ना, ये सब दे दीजिए, एचबी बढ़ जाएगा। दाढ़ी मध्य घृत दे दीजिए, दाढ़ीमा अवले, अनार का रस, ये सबसे बढ़ जाएगा उनका। और शोथ के लिए शोथारी मंडूर है, शोथारी लौ है, पुनर्नवा है, गोक्षुरादि गोकुल है, चंद्र प्रभावटी है, हो जाएगा ठीक। बोले 3-4 महीना लगेगा, हो जाएगा। तो पहले तो अभी उनको विरेचन ही दे दो, मान हाँ, विरेचन दे दीजिए, पहले थोड़ा घी पिला के तब विरेचन कराइए सर। जी सर। विरेचन से सूजन कम होगा, लेकिन बोलेगा ये टेम्पररी है, पूरा ठीक होने में टाइम लगेगा, 3-4 महीना लगेगा। और 4 महीना आप उनको पुनर्नवासा हो या पुनर्नवारिष्ट कंटिन्यू दीजिए, देखिए पूरा ठीक हो जाएगा। तो पुनर्नवा गूगल और पुनर्नवा रिस्ट और हाँ। आरोग्यवर्धनी वो दिया था मैंने। हाँ सही है, लेकिन एक विरेचन करा दीजिए। और उसके पुनर्नवा बाद मंगूर। पांडु रोग की भी चिकित्सा करनी है, तो दाढ़ी मादी घृत या ऐसे कुछ तो दीजिए, रक्त बढ़ाने वाली चीजें, उससे फिर शोथ नहीं आएगा। हाँ। ठीक है सर, थैंक यू सर। आप सब लोग ने ऐसा महसूस किया होगा कि आयुष दर्पण पे आने के बाद सबका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा होगा, सबका प्रैक्टिस बढ़ा है, आप लोगों ने महसूस किया होगा। तो हम चाहते हैं कि आप और अच्छा करिए, और अच्छा, कैंसर पेशेंट भी लीजिए, एड्स पेशेंट लीजिए, और चैलेंजिंग केसेस लीजिए, आप लोग ही कर सकते हैं, पूरा देश को आप लोग बचा सकते हैं। एलोपैथी साइंस अच्छा साइंस है, लेकिन वो परमानेंट ठीक नहीं करता कोई भी पेशेंट को। हरिहर सर की उधर मैच चल रहा है। हाँ अभय सर बताइए सर। वो षडधरण चूर्ण नहीं तो देना चाहिए था ये स्वेलिंग के लिए, वो आप आम पाचन भी करेगा और विरेचन भी करेगा, हाँ उससे हरिहर अच्छा सर। रिजल्ट है। क्योंकि शोध के लिए मैंने मेरी माँ को दिया था, हाँ वो बहुत बढ़िया रिजल्ट दिया था जी उसने। सर। उसके साथ पुनर्नवा रेस्ट दिया था मैंने, बाकी आप कुछ नहीं सर दिया। षडधरण चूर्ण का प्रयोग करिए सर, आपको उधर मिल जाएगा षडधरण चूर्ण, उससे पेट भी साफ होगा, अग्नि भी बढ़ेगा, बहुत अच्छा फायदा होगा। हरिहर सर सुन पा रहे हैं क्या? जी सर सुनता हूँ। षडधरण चूर्ण दीजिए। और डॉक्टर हनुमंत राय जी कुछ बोलना चाह रहे हैं सर? जी सर, जी सर। प्रणाम सर। आप प्रणाम सर, बताइए। सर B12 जैसे ज्यादा बड़ा हुआ आ रहा है, तो उसमें रसपाचक रक्तपाचक से सर फायदा हो जाएगा? हाँ वो बढ़ा हुआ है ना, तो उसका एब्सॉर्प्शन नहीं हो रहा है, जी एब्सॉर्प्शन सर। नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि ग्रहणी कला दूषित है। आम का पचन जी करिए, दीपन पाचन अनुलोमन करिए, फिर देखिए सब ठीक हो जाएगा। कोई भी चीज बढ़ा हुआ आ रहा है मतलब वो पच नहीं रहा है बॉडी में, है ना, तो इसलिए दीपन पाचन करके ग्रहणी को ठीक करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। और बताइए, किसी को कुछ पूछना है? सर आपने कभी धन्वंतरी याग किया है आपके क्लिनिक में? हाँ मैंने किया है, उसकी वजह से मेरे पेशेंट ठीक होते हैं। हमें, हम्म, मेरे को एक जूएकर सर है हमारे अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज के, उन्होंने हाँ। मुझे मंत्री याग सिखाया था जब मैं बीएमएस कर रहा था। तो मैं हर समय धनतेरस को करता था, लेकिन अभी पिछले साल पिताजी का देहांत हो गया, उसके पहले माताजी का हो गया, 2 साल से नहीं किया। तो मैं हर धनतेरस को करता हूँ धन्वंतरि आप याग। ही करते हो, खुद ही करते हो मैं या खुद गुरु भी जी को करता हूँ, बोल? कभी कभी मैं 5-6 लोगों को बुला भी देता हूँ।
मैं आप लोग को सिखाऊंगा वो चीजें करना। हाँ, मुझे भी करना है तो मैं आपको ही बुलाऊंगी। हाँ, मैं आपके क्लिनिक में कर दूंगा, आपका बहुत अच्छा चलेगा फिर। लेकिन मुझे कोंकण में कहाँ आना है मुझे नहीं पता, रत्नागिरी कैसे आना है, सावंतवाड़ी कैसे। आदित्य है वहां पे, वो लेके आएगा आपको। हाँ ठीक है। तो ऐसा करेंगे ना, जब धन्वंतरि यज्ञ करेंगे तो हम लाइव दिखाएंगे, सबको सिखाएंगे, पूरे चलेगा। सिखाएंगे। हाँ वो सर हम एक दिन पहले पहुंच गए थे ना धन्वंतरी मंदिर, नहीं तो लाभ मिलता है उसी दिन। हाँ हाँ, उनसे ज्यादा अच्छा हम करके दिखाएंगे सर, हाँ शास्त्रोक्त। सर, घर पे तो हम करते हैं, हर धनतेरस के दिन मैं करते जो हैं। करता हूँ ना वो ऋग्वेद के सूक्त से करता हूँ, ऋग्वेद में जो लिखे हैं ना वैसा एकदम परफेक्ट, वो मैं आपको सिखाऊंगा। वो लोग क्या करते हैं, ओम श्री धन्वंतराय नमः स्वाहा, ओम श्री धन्वंतराय नमः स्वाहा, ये धन्वंतर यज्ञ नहीं होता, याग नहीं होता। जो ओरिजिनल ऋग्वेद में बताया है, वो करना चाहिए, तब उसका फायदा देखिए कितना अच्छा होगा। ऋग्वेद की रुचा पढ़नी होगी ना। हाँ वही वही। हाँ। सर तो उनकी कोई माहिती हुई तो भेजना, कैसे करना चाहिए। हाँ जरूर, अश्विनी सूक्त भी मैं भेजूंगा। अश्विनी सूक्त तो मेरे इधर हमेशा चलते रहता है घर पे, तो उससे मुझे ये फायदा हुआ कि मेरे पेशेंट जल्दी ठीक होते हैं, अच्छा रिजल्ट आता है। वो मैं भी आप लोग भेजे। को और भेजूंगा। सर आपने वो बढ़ाने के लिए कुछ दिया था, वो तो नहीं भेजा। अच्छा, मैंने सबको भेजा है, किसको नहीं भेजा नहीं, यहाँ पे? आप पूछिए, उनको भेजा है, गंगवार सर को भेजा है, उनको कितना फायदा हो गया। आपने बोला था मेरे को भी भेजने का, लेकिन अब तक तो नहीं मिला। ठीक है, मैं दे दूंगा। भूल गए होगे सर। हाँ, वीना मैम को भी नहीं दिया। नहीं दिया, मुझे भी हाँ, नहीं। मैंने प्रशांत भट्ट जी को दिया है, उनकी प्रैक्टिस देखिए कितना चार चांद लगा रहे हैं वो क्या प्रैक्टिस में। सर, क्या है वो? वो मैंने मंत्र दिया है कि वो अपने क्लिनिक में चलाना है। तो उनके प्रशांत भट्ट जी को पूछिए कितना फायदा हुआ, गंगवार सर को पूछिए उनको कितना फायदा हुआ, वो लोग खुद बताएंगे फायदा हुआ है वो मंत्र से। हमारे भी सिर पर हाथ रखो। हाँ, वो मेरे को ध्यान में नहीं आया। मैंने जिसको भी दिया है ना, सभी का प्रैक्टिस अच्छा हो गया, उनके पास पैसा भी आने लगे, पेशेंट भी आने लगे, और बहुत ज्यादा नाम हो गया है। अभी ये जो प्रशांत भट्ट जी है ना, अभी आज दिल्ली जा रहे हैं अपने मौसा जी के पास। वो बोल रहे थे कि मेरे पास सागर में पूरे मध्य प्रदेश से लोग आते हैं कि ये चैलेंजिंग केसेस सॉल्व हो रहे हैं इनके पास, ऐसे नाम ख्याति, कीर्ति, यश, ऐसे सब मिलता है। वो सच में बहुत अच्छा मंत्र है, मैं दूंगा आपको। हाँ सर। हाँ, और शक्ति मोहन जी मैंने आपको दिया है, लेकिन मैंने थोड़ा ही दिया है, 1% ही दिया है, मैं और दूंगा आपको। मुझे कहाँ दिया सर, 1% भी नहीं दिया। अच्छा अच्छा, मैं दूंगा दूंगा। मैं मैंने वही कहने वाला था अभी आप। मैंने प्रशांत भट्ट जी को और गंगवार सर को तो दिया है, मुझे इतना याद है। उनका प्रैक्टिस देखिए, गंगवार सर का प्रैक्टिस, पहले वो कैसा था कि उनको जॉब भी करना पड़ता था, प्रैक्टिस भी करना पड़ता था। आज उनके पास कार है, आराम से कार से आते हैं जाते हैं क्लिनिक, बहुत मजा आता है। और इतने पेशेंट आते हैं, पूरा बरेली के पेशेंट आ जाते हैं उनके पास। सर आप लोग, मुझे भेजना, मुझे सख्त जरूरत है। हाँ तो क्या है ना, वैद्य को ना थोड़ा सा हमें ये शक्तियां भी चाहिए। अभी हमारे जमदग्नि सर है ना, उनका इतना ख्याति क्यों है, कुछ दैविक शक्ति भी है उनके पास, सर के पास। वो जो नाथ नाड़ी परीक्षा करते हैं ना, तो उनको कुछ तो है। तो ये सब चीजें चाहिए हमें प्रैक्टिस के साथ में। मैं दूंगा आप सब लोगों को, चिंता मत करिए, सबको दूंगा। सर हमारा छोटा गांव है, लेकिन हाँ हमारे छोटे गांव में भी 8-10 केस ऐसे अल्कोहलिक लिवर का है सर। हाँ, तो आप लीजिए ना सर, हम सॉल्व करेंगे ना। पर दवाई खाने में नहीं समझते साले, वो दारू पीने में ही समझते हैं। सर आप उनका एक एक केस टेकिंग कराइए ना, फिर हम करेंगे डिस्कस। हाँ तो मैं आपको कल परसों ही कराऊंगा सर। हाँ ठीक है। 8-10 है और सब यंग है। तो अच्छा है ना सर, आप ठीक कर दीजिए ना सर। अगर आप बोलो तो मैं उसके चालू खाएंगे तो कर देंगे, लेकिन थोड़े दिन खाने के बाद सब छोड़ देते हैं सर। सर नहीं छोड़ेंगे, वो ठीक हो जाएंगे, मैं बताऊंगा ना क्या करना है। जी सर। सर अभी आप ये देखिए हरिहर सर, आप 6 महीने से आयुष दर्पण पे जुड़े हैं, आपका आयुर्वेद का कॉन्फिडेंस कितना बढ़ गया है, कितना अच्छा चल रहा है आपका। नहीं अच्छा है, कॉन्फिडेंस भी अच्छा है और चल रहा है, लेकिन क्या है कि अभी सब
हमारे घर में है ना सर, थोड़ा सबको कंटाला आता है कि आप फ्री में सब दे रहे हैं तो इतनी फ्री दवाई का मत पैसा करिए ना तो सर, आप फीस लीजिए, आप फ्री मत करिए, थोड़ा अब थोड़ा अब फीस लेने। हाँ, अब तो लेंगे सर, फिर पहले मेरे को वो मंत्र भेज दो, धंधा अच्छा चले ऐसा। हाँ मैं मंत्र भी भेजूंगा। लक्ष्मी माता आपके घर में खुद आना चाहेंगी, आप उनको बोलेंगे आप मत आओ तब भी आ जाएंगी कि यहाँ पे मेरे मंत्र चल रहे हैं। ग्रुप नहीं डाल सकते क्या? नहीं, वो ज्यादा एमबी का है ना मंत्र, मैं मेल करूंगा आपको, या मैं आप सबको पेन ड्राइव दे दूंगा। पहले सर आप भेज दो, मैं भी कर लूंगा और बिना मैम भी कर लेंगे, हम दोनों को करेंगे ना, बाद में कितना फायदा है वो बताएंगे। हाँ, और उसका मालूम है, मैंने एक कनाडा में एक डॉक्टर है, उनको भी मैंने पेन ड्राइव में भेजा था कनाडा, वहां पर भी ये फायदा करता है। जहाँ पे अंग्रेज रहते हैं वहां पर भी फायदा होता है। एक यूएस और एक लंदन में भी भेजा था, वहां भी फायदा करता है ये। सर ऐसा समझ लीजिए। मंत्र सभी फायदा करता है, कोई भी मंत्र है ना वो फायदा, लेकिन उनको अच्छी तरह कैसे खोलना वो श्रद्धा। खोलना आता हाँ, होगा, हाँ। और उनका पूरा पठन करना होता है, तो मंत्र फायदा करता है हाँ, सर। तो क्या है, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं भेज सकता हूँ क्योंकि ज्यादा है, तो पेन ड्राइव में ही भेज दूंगा आपको। जी सर। चलेगा चलेगा। हाँ, और हरिहर सर कितने ट्रेंड हो गए है ना? अभी मैं जब गया था ना हरिहर सर के पास, तो सर ना हाँ। पेशेंट लोगों को बताते थे रस पाचक, रक्त पाचक, सब चीज बोलते थे, पंचामृत लौ गुगुल, स्मृति सागर रस, ये गुजराती में बोलते थे। और ऐसा लग रहा था कि सर उनको पढ़ा रहे हैं ये सारी दवाइयों के बारे में। और वो मैं सही बात है। इनके साथ जो है वो राम भाऊ और वो धना जी, धना भाई, वो लोग को बोले आप वमन कराओ, वमन करो, वो सपोर्ट करते हैं इनको, हरिहर सर सर को। पांच आपके जाने के बाद 5 बार वमन करे ना, वो दोनों ने ही किराया। हाँ, मैं सब मटेरियल बना के देता हूँ और हाँ, बोलता हूँ पहले ये देना ना, बाद में ये, बाद में ये 5 गिलास पिलाओ, ये 1 गिलास पिलाओ, ये 3 गिलास पिलाओ, ऐसे बोलते। हाँ, वो मतलब इतना अच्छा परिचारक के रूप में ना सपोर्ट करते हैं इनको। तो और हवन के सब समित वो ला देते थे सर, हाँ, सब चीज। हवन के सब समित हवन भी करते थे और पेशेंट को भी ख्याल रख। हाँ, आप लोग सब लोग, मैं ये बोलूंगा कि अक्टूबर नवंबर में आप लोग गुजरात का ट्रिप निकालिए, और ना आप हरिहर सर से मिल के और सोमनाथ भगवान के दर्शन करने जाइए, और द्वारका भी जाइए आप लोग, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। अक्टूबर नवंबर में वो घूमने का सबसे अच्छा सीजन होता है वहां पे। कब भी आ जाओ सर। हाँ, द्वारका जाना है तो ओखला का वो टिकट निकालना पड़ेगा, और सोमनाथ जाना है तो वेरावल का, ट्रेन से अगर जाना है तो हम बहुत हाँ मजा आएगा। हाँ, काय म्हणायचं, मागच्या वर्षी जाऊन आलो गिरनार। गिरनार आप, को जाके आए हम। अच्छा कैसा लगा आपको? सोमनाथ बहुत अच्छा है गिरनार तो। अच्छा, आप वीना मैम, इतना आपको नॉलेज है, आप ये बताइए, 12 ज्योतिर्लिंग है और शिवलिंग, इनमें क्या अंतर होता है? ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग में क्या अंतर? नहीं सर, मुझे नहीं मालूम चलिए नहीं। शशि मैम, आप बताइए, आप भगवान का इतना प्रेयर करती हैं, ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग में क्या अंतर होता है, बताइए। सर शिवलिंग तो ये है कि शुरुआत में जो शिव जी का एकदम कह सकते हैं कि एक स्थूल स्वरूप में सूक्ष्म सा वो है, तो वो शिवलिंग है। और ज्योतिर्लिंग जो है स्पेशल ज्योतिर्लिंग है, और उनकी अलग तरीके से पूजा पाठ का भी होता है। अगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखूं तो अलग अलग राशियां हैं और उनके हिसाब से अलग अलग ज्योतिर्लिंग है। तो ज्योतिर्लिंग में जो है सिद्धि बहुत ज्यादा होती है। जैसे एक हमारा बाबा विश्वनाथ है तो वो एक ज्योतिर्लिंग में आता है। मल्लिकाश्वर है, मल्लिका नहीं, वो सब कुछ। आप कहानी बता रही हो ठीक है, हाँ, लेकिन मैं सर बोलूँ? वो मतलब ज्योतिर्लिंग जो स्वयंभू होता है वो सिद्ध स्वयं पीठ में काउंट होते हैं, और वहां पर शिव जी खुद प्रकट हुए होते हैं। वो होता वो है ज्योतिर्लिंग। और शिवलिंग आप ज्योतिर्लिंग कहीं पर भी स्थापित कर सकते हैं। तो बराबर है। ज्योतिर्लिंग जो है एक तरीके ज्योतिर्लिंग से आप समझिए कि नहीं, आप स्वयंभू हो गया। 100% नहीं बता रहे हैं, ये 100% चाहिए, क्या होता है? सर हाँ, ज्योतिर्लिंग है ना वो ज्योतिर्लिंग स्वयंभू, हाँ उसका स्वयंभू प्रादुर्भाव होता होता है है ना स्वयंभू। ज्योतिर्लिंग। हाँ। नहीं तो शिवलिंग भी स्वयंभू आते हैं बहुत बार। नहीं नहीं सर, हम्म। उसको स्थापित शिवलिंग तो रहता है बनाया जाता है शिवलिंग, ना। स्थापित रहते हैं वो। अभी शिवलिंग हरीश बत्रा जी स्थापित। आप बताइए। नहीं, आप लोग सही आंसर नहीं बता रहे हैं, और सर बताना। आप बता दो। मैं बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ फोन में महेंद्र सर आप पूछा बताइए। है। ज्योतिर्लिंग, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग है हाँ और सिद्ध पीठ शिवलिंग, है। हम्म। वो तो कोई भी बता सकते हैं, लेकिन ऐसे सच बताइए, ऐसे घुमा फिरा के नहीं, करेक्ट बताइए डेफिनेशन।
हाँ तो करेक्ट में वही है, जहाँ पर भी शिव जी का मतलब क्यों स्वयं प्रकट हुए थे। अभी पार्वती माता ने हरतालिका व्रत किया, उनको रेत से बनाया और उसको सिद्ध कर दिया, और वो शिवलिंग की पूजा किया, वहां पर भी तो शक्ति मिल गई। रामचंद्र भगवान ने किया, वो भी तो हाँ तो ज्योतिर्लिंग उस और रामेश्वरम में जो है, तो रामेश्वरम लेकिन ज्योतिर्लिंग में आता है ना। हाँ वो ठीक है, लेकिन क्या अंतर है ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग में, क्या अंतर है? 12 ज्योतिर्लिंग में क्या ऐसी चीज है कि उसका महत्व है और नॉर्मल शिवलिंग में नहीं है? क्या है वहां पर बोलते हैं कि साक्षात शिव स्वयं प्रेजेंट है। वो? और ऐसे ज्योतिर्लिंग में शिवलिंग में नहीं है क्या? भगवान तो कण कण में है। नहीं, भगवान तो कण कण में है एक्चुअली। अगर इस लेवल पर हम आ जाए तो फिर उसके लिए तो दृष्टि चाहिए। अगर हमारी दृष्टि ही नहीं तो हमें तो कहीं भी नहीं नजर हाँ आता लेकिन है। डेफिनेशन चाहिए। आप एक दिन का टाइम है, हमको कल बताइएगा, परसों बताइएगा, ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग में क्या अंतर है। सर आप ज्योतिर्लिंग का बताओ। मतलब मैं अभी बता दूंगा तो फिर मजा नहीं आएगा। मैं बता ओके सकता हूँ। सर, कल बोल दूंगी। हाँ ठीक है, आप कल लोगों को तो ये छुट्टी बताना है, है, मगर कल छुट्टी है परसों। इसीलिए कल का पूरा मैम दिन है आपको होमवर्क करने मैम के रोज याद दिलाएंगे कि ज्योतिर्लिंग का और शिवलिंग का फर्क बताओ। लिए। हाँ, और हमें शशि मैम से चाहिए, शशि मैम घुमा रही हैं कि पूजा करने से ये होता है, शिव जी हैं सर ऐसा। घुमाने तो नहीं, एक्चुअली रियल में है कि ज्योतिर्लिंग जितने हैं वहां पर स्वयं सिद्ध हैं। सबसे वो बड़ी तो बात होती है ऐसा जैसे है, मैं अगर कहा नहीं बोल रहा शक्तिपीठ हूँ। जो होते हैं, और जैसे अभी देखिए साउथ में चले जाइए तो जो भी मंदिर होते हैं आपको एक वहां पर अलग सारा होता है, क्योंकि वहां हर साल उनकी प्राण प्रतिष्ठा फिर से की जाती है। एक अलग टाइप का सिस्टम होता है। अब अपने यहाँ जैसे विंध्याचल दर्शन हम करते हैं, तो जितने भी उस तरीके से हैं शक्तिपीठ, वहां का तो एक आप ऑरा, एक शक्ति से एनर्जी मत लेवल अलग जोड़िए होता है। मैम। और शक्तिपीठ वहां पर तो ये था कि माँ का गिरा था। तो जैसे शक्तिपीठ के अंदर ये चीजें होता है कि यहाँ पर ये आप खतरा गिरा शक्तिपीठ या ये अलग गिरा। रखिए, वो माँ का है। हाँ शक्तिपीठ तो और ऐसे ही ज्योतिर्लिंग के केस में भी है। नहीं, क्या तो शिव जी का अंग गिरा था क्या नहीं ज्योतिर्लिंग में? नहीं नहीं, अंग गिरा का वाली बात नहीं मैं कह रही, तो वहां पर भगवान का स्वयं का वो है। अब उसको ये है कि फिर हाँ उसको शिव पुराण से पढ़ना पड़ेगा। अब शिव पढ़िए, पुराण मेरे आप पास नहीं पढ़िए है इस और वक्त। बताइए। आप पूछिए, हाँ, और भी लोगों से पूछिए और हमें बताइए। आपको टाइम दिया जा रहा है। मेरी मदर होती तो मैं पूछ कर बता देती। बिना मैम बताएंगी सुन लूंगी मैं। तो आप लोग को ज्योतिर्लिंग टाइम में दे। भगवान शिव ज्योति के रूप में खुद स्वयं हाँ वहां निवास करते हैं। हाँ, और वो प्रकट होके वहां पे ज्योति रूप में है, ज्योति यही के रूप आंसर है। वो न आदि काल से अंत काल तक और अनंत काल तक वो वहीं पे रहेंगे। शिव ज्योति रूप में है, इसलिए ज्योतिर्लिंग ऐसे बोला जाता है। वहां शिव जी हैं। सोमनाथ में सबसे पहले जब चंद्रमा जी ने पूजा किया था, मतलब चंद्रमा के नाथ सोमनाथ, तो वहां पे वो कभी भी, फिर मुस्लिम आक्रांताओं ने कितना अटैक किया, तब भी वो शिव जी हैं वहां पे, ज्योति रूप में है, इसलिए ज्योतिर्लिंग। और शिवलिंग जो होता है वहां पे शिव और शक्ति, इसकी पूजा होती है। तो इसको पंडित लोगों से पूजा करा के स्थापित कराना पड़ता है, शिव जी का आवाहन करके ये सब। लेकिन जो ज्योतिर्लिंग है वहां पे आप पूजा करें या ना करें, वहां शिव जी हैं ही। काशी विश्वनाथ मंदिर है, वहां पे हैं ही, ऐसे है, ज्योति रूप में है वो। और एक और चीज है कि काशी विश्वनाथ जी का आपने दर्शन किया, तो ऐसा बोला जाता है कि वहां पे आपने प्रणाम किया तो सारे ज्योतिर्लिंग का प्रणाम हो जाता है, ऐसे होता है। आप लोग इस बारे में और पढ़िए और हमें कल बताइएगा नेक्स्ट सेशन में। वर्षा मैम आप। सर हाँ सर ये सोमनाथ में हाँ ऐसा बताया गया कि चंद्रमा को श्राप की वजह से कुष्ठ हो गया था। नहीं, क्षय तो रोग, राज्य अक्षमा। सॉरी, क्षय रोग होता है, श्राप क्षय हाँ रोग हो गया था वो मतलब आचार विचार के सही नहीं थे, हाँ हाँ तो क्षय रोग हो गया था। हाँ जी सर, याद आया अभी, मैं तुरंत अभी दिमाग में क्लिक किया। फिर उन्होंने ना तपस्या की शिव जी की, और शिव जी ने फिर उनका उपचार किए, हम्म तब वो ठीक हुए। तब उन्होंने उनके उसमें वो सोमनाथ का मंदिर का स्थापना की, वहां बनाया। बराबर। और वहीं पे जी ज्योति रूप में शिव जी आए। जी, प्रत्यक्ष रूप में वो। जी। तो ऐसा बोला जाता है कि रावण ने किसका बनाया था, सोने का बनाया था, और किसी ने तो चांदी का बनाया था, और कृष्ण भगवान ने लकड़ी का बनाया था, और बाद में पत्थर का बनाया गया। ऐसे कुछ कुछ है उसके बारे में स्टोरी। रावण ने सोने का बनाया था मंदिर पूरा।
बहुत आकूत संपत्ति, इतने रत्न थे उसमें कि लोग भर भर के ले गए। 17 बार लूटे, 17 बार लूटे। इसके बाद 17 ऐसी बार स्थिति बनाया भी गया, 17 बार लूटा, बनाया गया, फिर बना तबाह दिया भी गया। किए, तोड़ फोड़ किए। और वो, और उस जमाने में सर वो जो सूची बनाया गया है वहां पर, जैसे वो एरो का निशान बना है और उसमें स्तंभ में लिखा हुआ है कि मतलब इस दिशा में जहां तक आप जाओगे और सिर्फ जल ही जल मिलेगा। और वो रियल है, जबकि ना उस समय अंतरिक्ष में कुछ था ना कुछ था। जी इतना जबरदस्त मेजरमेंट था। हाँ। तो ना आप, हाँ बोलिए। आप लोग इसके बारे में और पढ़िए, और आप लोग सब लोग चिकित्सक लोग हैं, ये सब चीजों का विश्वास करिए, सच में फायदा होता है। बहुत सारी व्याधियां होती हैं जो ऐसे ठीक नहीं होती है, वहां पे अगर तीर्थ कर लेना तो वो ठीक हो जाती है बीमारियां। तो आप लोग अक्टूबर नवंबर में गेट टुगेदर करेंगे सोमनाथ में? अगर आप लोग करेंगे तो नवीन सर को बुला के हम गेट टुगेदर वहां करेंगे। हाँ जी आप सर, कुछ एक कैसा करवाइए। सोचिए, आप लोग पूरा गिरनार में हम लोग घूमेंगे भी, वनस्पति भी देखेंगे, और नवीन सर के साथ वहां से सेशन भी करेंगे। सब लोग आ सकते हैं क्या सोमनाथ? सोच के बताइएगा। हम लोग गिर में सब वनस्पति मिल जाती है वो। हाँ, तालाला से जूनागढ़ सब 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 वनस्पति मिलेगी तो सब। सर हम गेट टुगेदर उधर करें क्या? सबको हम बुला हाँ देते हैं। हाँ, कोई बात नहीं। सर तीर्थ सेवन अपने आप में ही एक चिकित्सा है। तीर्थों में हाँ जाना ही, इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, हाँ लेकिन वो भी सौभाग्य से मिलती है, सबको नहीं हाँ। मिलती। और धनतेरस के दिन वहां पे जो धनवंतरी भगवान का देहोत्सर्ग हुआ है ना, वाणे धानेज में, हम्म वहां जाके हम हम्म। हवन भी करेंगे धनतेरस को। उसी टाइम पे हम प्रोग्राम बना के करेंगे। आप आएंगी ना मनीषा मैडम? शशि मैम हाँ आप जी, आ हाँ जी, सकते? हाँ हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। जो लोग आएंगे आएंगे, हम लोग डाल देंगे ग्रुप में। और और वहीं हाँ पे जी। गिर में सर लायन शो होगा। हाँ लॉ चलिए। लॉयन हाँ तो है सर, बट सोमनाथ की बात ही अलग है। वहां से तो आने का मन ही नहीं करता। शाम को वो जब आप बैठ जाएंगे। सोमनाथ से 30 किलोमीटर में सब है ये सब। हाँ, जी जी। तो हम अक्टूबर में करेंगे सब लोग। जी, ठीक है, तो वहाँ अभी रही मैं हूँ मैं 10-12 दिन मैं वहाँ रही हूँ, सब घूमी हूँ। बहुत ही सोमनाथ तो मेरा कल है सर। आप शाम को वहाँ बस बैठ जाइए सुखासन में, एकदम लगता समाधि में हो, ऐसा लगता है। तो वहां ज्योतिर्लिंग है ना, शिव जी साक्षात है वहां पे। जी। हमें नहीं दिखाई देते लेकिन है वहां पे, सच में है। ठीक है, तो अभी मैं सेशन बंद कर देता हूँ। आप लोग खाना पीना खा के सो जाइए, रात्रि जागरण नहीं होना चाहिए। और हम लोग अक्टूबर में गेट टुगेदर करेंगे वहां पे सोमनाथ। ठीक है, मैं थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को, गुड नाइट, शुभ रात्रि। प्रणाम।